अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फ़ॉरम से किस तरह से क्या लिंक ले सकते हैं। तो मैंने अपने सामने ये फ़ॉरम की वेबसाइट है मेरे पास, मैंने खोल रखी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि ये एक बंदे ने पोस्ट की। यहाँ पर फ़ॉरम्स होते क्या हैं बेसिकली मैं आपको बता दूं। फ़ॉरम्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप जाकर कोई भी किसी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। लाइक अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई चीज़ पूछनी है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड आप फ़ॉरम्स निकाल सकते हैं और उनको निकालने के बाद वहाँ पर अपना एक अकाउंट बना सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री बनता है। और उस अकाउंट को बनाने के बाद आप उसके ऊपर कोई चीज़ पोस्ट कर सकते हैं, आप अपना कंटेंट भी पोस्ट कर सकते हैं अगर तो वो आपको अलाउ करते हैं। तो हर फॉरम की क्या डिफरेंट एक वो होती नेचर होती है और उसके अपने भी रूल्स होते हैं। तो फॉरम होते एक ही तरह के हैं, जैसे कि आपने उसमें जाना है और आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। या तो आपने कोई सवाल पूछना है या तो आपने आंसर देना है। तो इन दोनों में से कोई एक काम फॉरम्स में होता है। तो मैंने ये फॉरम्स खोल रखा है आपके लिए। तो फॉरम्स में लिंक लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, 3 तरीके होते हैं या 3 तरीक़ों से आप लिंक ले सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन हर फॉरम में ज़रूरी नहीं कि आपको तीनों ऑप्शन मिलें। किसी फॉरम में आपको एक ऑप्शन मिलता है, किसी में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, किसी में आपको 3 ऑप्शन भी मिलते हैं और अक्सर फॉरम्स में आपको 3 से ज़्यादा भी ऑप्शन मिल सकते हैं। जो बिल्कुल बेसिक एक ऑप्शन होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा इसमें तो आप फिर आराम से आपको मालूम हो जाएगा कि इसके अंदर मैं किस तरह से लिंक ले सकता हूँ। तो बेसिकली एक लिंक जो आप ले सकते हैं वो आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपने प्रोफाइल को एडिट करना है। प्रोफाइल में से आप एक लिंक ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक तरीका और होता है लिंक लेने का, वो उसे हम कहते हैं सिग्नेचर। के सिग्नेचर बनाते हैं, सिग्नेचर बनाना और उस सिग्नेचर के अंदर से भी हम लिंक ले सकते हैं। फिर तीसरा तरीका होता है कि आपने फॉरम में जो थ्रेड है आपने कोई सवाल किया उसके अंदर अपना लिंक लगाया, या आपने कोई आंसर किया वहाँ पर लिंक लगाया। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सामने लॉगिन करते हैं सबसे पहले। ओके, ये तो कह रहे हैं कि इनकी वेबसाइट ख़राब हो गई है। इसको यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ के डिलीट। तो फॉरम्स ये है, ये वाला फॉरम देखते हैं। बेसिकली ये भी एक फॉरम है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से लिंक ले सकते हैं फॉरम में से। तो बेसिकली हमने सबसे पहले इसमें साइन अप करना है। आपने साइन अप का ऑप्शन ढूंढना है। ये ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट पर नीचे भी हो सकता है। तो आपने सबसे पहले जो है साइन अप करना है। एग्री किया यहाँ पर और सॉरी मैं यहाँ पर मेरा यूज़र नेम हो गया। ये हमारे पास कैप्चा है, कैट को कैट की जगह पे रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। ये फूड है, ये फूड है, ये भी फूड है, ये फूड है और ये भी फूड है। गाड़ी यहाँ पर आ गई। तो कैप्चा जो है हो गया पूरा और रजिस्टर कर देते हैं। ये साइन अप यहाँ हो चुका है। ये कह रहे हैं कि साइन अप होने के बाद आपको एक ईमेल आती है। तो अक्सर फॉर्म्स में नहीं आती। तो अगर आप जब क्या नाम है ईमेल नहीं आ रही तो आप एक बार ट्राई कर लें लॉगिन करके बगैर ये कंफर्म किए। वैसे अक्सर वेबसाइट्स पर आपको फॉर्म साइन अप करने के बाद फ़ौरन से एक ईमेल आती है। तो आपने उस ईमेल को खोलना होता है। उस ईमेल को खोल के आपने अपना अकाउंट कंफर्म करना होता है ईमेल के थ्रू। तो मैं यहाँ पर स्पैम में देखता हूँ, स्पैम में भी नहीं आई मेरे पास कोई ईमेल, यहाँ इनबॉक्स में भी नहीं आई और सोशल में आई, यहाँ पर भी नहीं आई और कहीं पर भी नहीं आई। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार ट्राई करूँगा लॉगिन करने की कि मेरा पासवर्ड था, ये देखिए। तो अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तो ये कोई ना कोई मसला करेगा। तो आपने यूज़र नेम जो है उसके अंदर स्पेस नहीं देनी। तो पहला काम तो हमने कर लिया, साइन अप कर लिया। साइन अप करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, एडिट करना है उसको। मैं यहाँ पे नाम पे आऊँगा, मैं देखूँगा कि यूज़र कंट्रोल पैनल कहाँ पर है। मैं यहाँ प्रोफाइल में आता हूँ, यहाँ क्लिक किया मैंने प्रोफाइल पर और
मैं एडिट प्रोफाइल में आता हूँ। एडिट प्रोफाइल कहाँ पर है? प्रोफाइल को एडिट करने का कहीं ऑप्शन होगा। अकाउंट रिलेटेड सेटिंग, ओके यहाँ पर आते हैं अकाउंट रिलेटेड सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद जो है यहाँ पर कोई वेबसाइट का लिंक लगाने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम ये दूसरी चीज़ में आते हैं। यहाँ पर आप अपनी जो है ना इमेज लगा सकते हैं। डाउनलोड, ये इमेज लगाई हमने और यहाँ पर हमने लिख दिया कि एकेडमिक राइटर, बर्थ डेट है, जो भी है आप यहाँ पर फिट कर लें, उसको सेट कर दें, लिख दें कि लोकेशन आप डाल दें, जो भी आपकी वेबसाइट की लोकेशन है आप वो डाल दें। जो भी आपने प्रोफाइल बनाई थी उस प्रोफाइल को बनाते हुए जो आपने कंट्री सेलेक्ट किया था उसके हिसाब में आपको एक एड्रेस भी आपने लिखा होगा जो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि वेबसाइट का इसमें लिंक होना चाहिए। ये वेबसाइट का लिंक है। यहाँ पर वेबसाइट टाइटल क्या है, यहाँ पर ये सिलेक्ट किया और इस होम पेज को चेंज प्रोफाइल, तो मेरी प्रोफाइल चेंज हो गई है वहाँ पर। मैं दोबारा से थोड़ा सा एडिट करता हूँ। सिग्नेचर में जो है ये कह रहे हैं कि बीबी कोड जो है यूज़ कर सकते हैं आप। जब वो कह रहे हैं तो हम लाजमी करेंगे। बीबी कोड के अंदर मैं ये यूज़ करता हूँ। ये मैंने यूज़ किया और मैंने इसको चेंज प्रोफाइल किया और प्रोफाइल ये चेंज हुई। और मैं ज़रा एक बार देख लेते हैं इसको कि हमारी प्रोफाइल कैसी लगती है। तो ये ऐसी लगती है। जो हमारी वेबसाइट का लिंक हमने डाला था, स्मॉल बिजनेस अकाउंटिंग, और ये हमारा सिग्नेचर है, कंपनी रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट, जो कीवर्ड हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था, कंपनी रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट। तो हमने एक प्रोफाइल के ज़रिए से लिंक लिया और एक सिग्नेचर के ज़रिए से लिंक ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जाएंगे फॉरम्स के मेन फॉरम में जाते हैं, होम पे जाते हैं। ठीक है, मुझे ये टॉपिक समझ में आ रहा है कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा कंप्यूटर टॉक्स में। आप यहाँ पर सवाल पढ़िए और अब जैसे ये है, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है, वेब का डेवलपमेंट के बारे में, तो आप यहाँ पर बात कर सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके अंदर यहाँ रिप्लाई में आता हूँ और रिप्लाई में यहाँ पर मैं अपना जो भी मेरा आंसर है मैं यहाँ लिख सकता हूँ। और यहाँ पर भी मैं कुछ लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिंक लगा सकता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी क्या 2 जगह से लिंक ले लिया है, तो मैं तीसरी जगह से लिंक मेरे पास ऑप्शनल है, मैं ले भी सकता हूँ और नहीं भी ले सकता। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिखते हैं, वेब डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, ये कुछ लिख देते हैं इसमें यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद यहाँ पर भी मैं लिंक लगा सकता हूँ। तो ये एक नेचुरल सी बात मैंने की है, थोड़ा सा मैंने बता दिया टॉपिक के बारे में। यहाँ पर ये बात हो रही थी व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। तो मैं हल्का फुल्का मैं जो मैं जानता हूँ 1-2 लाइन के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया और साथ में मैंने अपनी बात भी कर ली। टैक्स अकाउंटेंट हूँ डब्लिन में, और मैं थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट के बारे में जानता हूँ। तो ये हमने कर दिया और पोस्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है इस प्रोफाइल के अंदर। यहाँ पर इस थ्रेड के अंदर यहाँ पर हमारा आंसर भी यहाँ पर इस तरह से शो होगा। ये हमारा आंसर और साथ में जो हमने अपना सिग्नेचर रखा था, ये सिग्नेचर जो है आपकी हर पोस्ट के बाद शो होता है या शो होगा। तो आपने देखा कि मैंने आपको 3 तरीक़ों से बताया कि हमने एक प्रोफाइल के ज़रिए से भी लिंक लिया और वहाँ से लेने के बाद हमने सिग्नेचर के थ्रू एक लिंक लिया और फिर उसके बाद जो है हमने अपनी पोस्ट के अंदर आंसर के ज़रिए से भी हमने लिंक लिया। तो आप भी बिल्कुल इस तरह से लिंक ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सी और एडिट करना है मुझे,
यहाँ पर अकाउंटिंग की बात हो रही है, मैंने यहाँ पर किया आई एम वर्किंग एज अ टैक्स अकाउंटेंट, और फिर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एकेडमिक राइटर, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है जो कि हम इसको सेट करते हैं। प्रोफाइल में आते हैं, यहाँ पर प्रोफाइल में आने के बाद अकाउंट रिलेटेड सेटिंग्स में आते हैं, अकाउंट रिलेटेड सेटिंग्स में प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम अ टैक्स अकाउंटेंट। यहाँ से मैंने कॉपी करना है, मेरे कीबोर्ड पर अभी बिल्कुल अंधेरा है तो इसलिए मुझे लिखा नहीं जाएगा। यहाँ पे चेंज प्रोफाइल की मैंने, और फिर मैं यहाँ होम पर आता हूँ और कंप्यूटर टॉक्स में जाता हूँ और मैं वेब डेवलपमेंट में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना ये वाला लिंक जो है मैं सेव कर लूँगा अपने पास, क्योंकि मैंने इस वेबसाइट से एक लिंक लिया है। तो बेसिकली क्या नाम था इसका, फॉरम बाय 50, ये कर लिया। तो हमने इस फॉरम पर जो है लिंक बना लिया है अपना। तो आप भी इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही लिंक्स बनाइए। फॉरम्स में बिल्कुल स्पैमिंग नहीं करनी है आपने, बिल्कुल जेन्युइन आपने रहना है। तो इंशाल्लाह आप इस तरह बनाइए। कोई मसला होता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। वैसे फॉरम्स की जो वेबसाइट होती हैं वो डिफरेंट नेचर की होती हैं। इस वेबसाइट का डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट है, इस वेबसाइट का डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट है। तो ये आपने समझना होता है कि आपने किस तरह से लिंक ले सकते हैं। तो आप दूसरों को देख लीजिए कीजिए, जो कि लोगों ने अगर लिंक लिया हुआ है कहीं से तो आप भी ले सकते हैं। जैसे इसने लिया हुआ था तो मुझे लगा मैं भी ले सकता हूँ, तो मैंने अप्लाई किया और लिंक ले लिया। तो आप भी ट्राई करें और अपने लिए अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स आप बना सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।